गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का इस BNSS की सीरीज में। देखो, ये जो BNSS की सीरीज हमारी चल रही है, हमने आज तक सेक्शन 19 तक कंप्लीट कवर कर लिया है, जिसमें हमने पीपी, एडीपीपी, स्पेशल पीपी सारी चीजें हमने पढ़ी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होता है, कौन इनको हायर करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है सेक्शन 20, जो की बात करता है अभियोजन निदेशालय के बारे में। अब इस अभियोजन निदेशालय में कौन पर्सन्स होते हैं, पीपी, एडीपीपी या स्पेशल पीपी, क्या ये इनके इक्विवेलेंट होते हैं या इनके सबऑर्डिनेट होते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या होता है, कौन इनको हायर करती है, सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट में हम एक डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि हर एक सबसेक्शन, जो कि इसमें टोटल 12 सबसेक्शन है, हर सबसेक्शन को शॉर्ट में हम कैसे उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। देखो, एमडी लो क्लासेस की आप कंप्लीट पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सारी चीजें पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो 3 जो नए सब्जेक्ट आए हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखो, सेक्शन 20 कहता है अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय क्या कहा? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब ये जो सेक्शन 20 है, इसमें टोटल हमें 12 सबसेक्शन पढ़ने हैं, जिसमें सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसेक्शन 1 और 2 में ए क्लोज, बी क्लोज, और सबसेक्शन 2 में भी ए क्लोज और बी क्लोज बताए हैं। दोनों चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। स्टेट में कौन बैठता है, डिस्ट्रिक्ट में कौन बैठता है, वो सारी चीजें अपने डिस्कस करेंगे। सबसेक्शन 1 कहता है राज्य सरकार स्थापित कर सकती है। अब राज्य सरकार क्या करेगी? अभियोजन निदेशालय को स्थापित करती है। देखो, सबसेक्शन ए में डिस्ट्रिक्ट स्टेट की बात करता है, सबसेक्शन 2 में डिस्ट्रिक्ट की बात करता है। तो सबसेक्शन ए में आप हेडिंग लगा सकते हो राज्य। अब देखो क्या कहा, राज्य सरकार अभियोजन का एक अभियोजन निदेशालय, जिसमें अभियोजन का एक निदेशक और अभियोजन के उतने उप निदेशक शामिल होंगे जितने उचित समझे। मतलब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एक स्टेट में अभियोजन निदेशालय की स्थापना करेगी, जिसमें क्या होगा? एक अभियोजन निदेशक और जितने चाहे उतने अभियोजन उप निदेशक इसमें हायर किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। कि द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश अ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्या कहा? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अभियोजन निदेशालय की स्थापना करेगी इन द स्टेट consisting of a director of prosecution of as many deputy directors of prosecution। तो एक हम क्या करेंगे? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट करेंगे और as many जितने हमें नीड है उतने डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हायर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन प्री का भी बनता है, अभियोजन निदेशालय की स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। इसमें कितने अभियोजन उपनिदेशक और अभियोजन निदेशक होंगे? तो एक इसमें अभियोजन निदेशक और जितने हमें आवश्यकता है उतने अभियोजन उपनिदेशक इसमें होंगे। अब देखो, ये तो था सबसेक्शन 1 का एक पार्ट। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में लिख सकते हो आप जिले में, डिस्ट्रिक्ट में। पहले में हमने क्या किया? स्टेट में किया। सबसेक्शन 2 में हमने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं कि प्रत्येक जिले में एक जिला अभियोजन निदेशालय क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट अभियोजन निदेशालय, जिसमें अभियोजन के उतने उप निदेशक और सहायक निदेशक शामिल होंगे। देखो, यहाँ पर अभियोजन निदेशक नहीं है। जिले में कौन बैठेगा? जिले में बैठेंगे अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक बैठेंगे। तो सबसेक्शन 1 स्टेट, सबसेक्शन 1 के ए क्लोज में स्टेट की बात कर रहे हैं, बी क्लोज में डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। स्टेट में अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक बैठेंगे और डिस्ट्रिक्ट में अभियोजन उप निदेशक और जितने चाहिए अभियोजन सहायक निदेशक बैठेंगे। कि अ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट consisting of as many deputy director and assistant directors of prosecution as it thinks fit। जितनी हमें नीड है उतने हम क्या करेंगे? असिस्टेंट डायरेक्टर्स बिठाएंगे।
तो सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, अभियोजन निदेशालय स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में कौन कैसे बैठेगा। देन बात करते हैं अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक के रूप में यदि वह कम से कम 15 वर्षों तक, अब देखो ये जो बात कर रहा है सबसेक्शन 2 की बात कर रहा है। सबसेक्शन 2 में आप हेडिंग लगा सकते हो क्वालिफिकेशन, योग्यताएं, कि एक व्यक्ति नियुक्त होने के लिए पात्र होगा कि ये जो अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप निदेशक जिनको हम हायर कर रहे हैं, इनके अंदर क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, योग्यता क्या होंगी, कि अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक दोनों की बात कर रहे हैं के रूप में यदि वह कम से कम, अंडरलाइन करो, 15 वर्षों तक एक एडवोकेट के रूप में अभ्यास कर रहा है या सेशन जज रहा हो। अगर आपको अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक बनना है तो आपके पास कम से कम 15 सालों का एडवोकेसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या आप सेशन जज रह चुके हो या सेशन जज हो तो आप क्या बन सकते हो, अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक बन सकते हो। कि एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन or a deputy director of prosecution if he has been in practice as an advocate for not less than 15 year, 15 साल तक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और has been a session judge, और वो क्या होना चाहिए, सेशन जज होना चाहिए। इन दोनों में से एक चीज है आपके पास तो आप डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकते हो। अब बात करते हैं कि जो अभियोजन सहायक निदेशक है इसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक किस लेवल का जज होना चाहिए। अभियोजन के सहायक निदेशक के रूप में यदि वे वकील के रूप में कम से कम, अंडरलाइन करो, 7 वर्षों तक प्रैक्टिस कर चुका हो या प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट हो। अगर आपको अभियोजन सहायक निदेशक बनना है तो आपके पास कम से कम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या आप फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की लेवल के होने चाहिए। तो 3 जने होते हैं, देखो एक तो होता है अभियोजन निदेशक जिसे शॉर्ट में अपने बोलते हैं डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, डीपी, ठीक है। एक होता है अभियोजन उप निदेशक, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डीडीपी। एक होता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसको बोलते हैं एडीपी। अगर आपको डीपी या डीडीपी बनना है तो आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस प्लस सेशन जज के रूप में काम कर चुके हो। अगर आपको एडीपी बनना है तो आपके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस या आप फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लेवल के होने चाहिए, तब हम आपको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हायर कर सकते हैं। देखो जैसे अपने पीपी, एडीपीपी या एपीपी, एसपीपी इनको शॉर्ट में पढ़ते हैं ना, सेम इनको भी आप ऐसे शॉर्ट में पढ़ सकते हो। डिप्टी डायरेक्टर को डीपी पढ़ सकते हो, सॉरी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को डीपी या डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को डीडीपी या असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को एडीपी, ऐसे आप शॉर्ट में इनको याद करना। तो सबसेक्शन 2 में हमें इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है कि जो ये अभियोजन निदेशालय का नेतृत्व अभियोजन निदेशक द्वारा किया जाएगा। कौन कंट्रोल करेगा अभियोजन निदेशालय को? अभियोजन निदेशक करेगा, जो राज्य में गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करेगा। अभियोजन निदेशालय का नेतृत्व कौन करेगा? अभियोजन निदेशक करेगा, और जो कि किसके कंट्रोल में रहेगा? स्टेट के गृह विभाग के कंट्रोल में रहेगा। द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट। तो जो स्टेट का होम डिपार्टमेंट होगा, गृह विभाग होगा, ये अभियोजन निदेशक उसके कंट्रोल में रहेगा। तो सबसेक्शन 3 हमें कंट्रोल के बारे में बताता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4। अब देखो उस पहले वाले ने बात की अभियोजन निदेशक, डीपी की बात की, अब बात कर रहे हैं प्रत्येक उप निदेशक, मतलब डीडीपी की बात कर रहे हैं, डिप्यूटी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, और एडीपी की बात कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन की। क्या कहा? उप निदेशक अभियोजन या सहायक निदेशन अभियोजन क्या करेगा? अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ रहेगा। मतलब कि ये जो अपनों ने डीडीपी और एडीपी पढ़ा, ये किसके कंट्रोल में रहेगा? ये डीपी के कंट्रोल में रहेगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के कंट्रोल में रहेगा। और प्रत्येक सहायक अभियोजन निदेशक अभियोजन उप निदेशक के कंट्रोल में रहेगा। और ये जो हमने एडीपी पढ़ा है, ये किसके कंट्रोल में रहेगा? डीडीपी के कंट्रोल
कंट्रोल में रहेगा। तो सिंपल, अभियोजन निदेशक जो सबसे बड़ा वाला मेंबर होता है वो किसके कंट्रोल में रहेगा? गृह विभाग के कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद उप निदेशक और सहायक निदेशक किसके कंट्रोल में रहेंगे? इस अभियोजन निदेशक के कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद ये फिर से जो सहायक अभियोजन निदेशक आता है ये उप निदेशक के कंट्रोल में रहेगा। कि एवरी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, देखो इसको मैंने कहा डीडीपी बोलो और इसको मैंने कहा एडीपी बोलो। डीडीपी या एडीपी शैल बी सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ रहेगा टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। किसके? डीपी के। ये दोनों डीडीपी एडीपी किसके कंट्रोल में रहेंगे? डीपी के कंट्रोल में रहेंगे। एंड एवरी एडीपी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये एडीपी और किसके कंट्रोल में रहेगा? इस डीडीपी के कंट्रोल में रहेगा। एक बार जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, एक बार देखोगे वीडियो 50% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड बार चलाओगे और साथ साथ नोट्स बनाओगे तो पूरा 100% आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसेक्शन 4 में हमें किसकी? डीडीपी की और एडीपी के सबऑर्डिनेशन के बारे में बताता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहता है हाई कोर्ट में मामलों के संचालन के लिए जो सेक्शन 18, अब देखो 18 की बात कर रहे हैं, 18 हम पढ़ चुके हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी के बारे में। सेक्शन 18 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 8 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक पीपी, एडीपीपी और स्पेशल पीपी निदेशक के अधीनस्थ रहेंगे, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ रहेंगे। मतलब कि जो हमारे पीपी है, जो हमारा एडीपीपी है और जो हमारा एसपीपी है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये किसके कंट्रोल में रहेंगे तीनों? तो ये हमारे डीपी के कंट्रोल में रहेंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के कंट्रोल में रहेंगे। कि एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या जिनको अपॉइंट किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और 8 और सबसेक्शन 18 टू कंडक्ट केसेस इन द हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये पीपी, एडीपीपी, एसपीपी किसके कंट्रोल में रहेंगे? इस डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के कंट्रोल में रहेंगे। इसका मतलब चाहे हाई कोर्ट में पीपी बैठ रहा है, उससे भी बड़ा कौन होता है? हमारा डीपी होता है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशक उससे ऊपर होता है। तो सबसेक्शन 5 में हमें पीपी, एडीपीपी और स्पेशल पीपी के बारे में बताया कि ये किसके सबऑर्डिनेट रहेंगे। देन बात करते हैं सबसेक्शन 6। अब देखो पहले वाले में सबसेक्शन 5 में हमें बताया कि जो हाई कोर्ट में पीपी, एडीपीपी और स्पेशल पीपी बैठते हैं, अब हमें बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में पीपी, एडीपीपी, एपीपी बैठते हैं, कि जिला न्यायालयों के मामलों के संचालन के लिए जो सेक्शन 18 के सबसेक्शन 3 या 8 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पीपी, एडीपीपी, स्पेशल पीपी और नियुक्त प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक, जो अपनों ने पढ़ा सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या कहा? अभियोजन के उप निदेशक या अभियोजन के सहायक निदेशक के कंट्रोल में रहेंगे। मतलब कि जो हमारे स्टेट, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पीपी, पीपी, एडीपीपी, स्पेशल पीपी या एपीपी, ये सारे किसके कंट्रोल में रहेंगे? तो इन्होंने कहा जो अभियोजन उप निदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक, जिसको अपने क्या बोलते हैं? डीपी, डीडीपी और एडीपी, ये चारों के चारों जो डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं डीडीपी और एडीपीपी के कंट्रोल में रहेंगे। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हमने सेक्शन 18 के सबसेक्शन 3 और 8 में अपॉइंट किए, या दूसरा कौन सा? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी, जिसको हमने सेक्शन 19 में अपॉइंट किया, शैल बी सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ होंगे किसके? डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन उपनिदेशक के, या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन सहायक निदेशक के कंट्रोल में रहेंगे। तो जो हाई कोर्ट में अपॉइंट किए उसके बारे में हमें सबसेक्शन 5 बताता है, जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे पीपी, एडीपीपी बैठते हैं वो उसके बारे में हमें सबसेक्शन 6 में बताता है। याद रखना सबसेक्शन 5 में सहायक लोक अभियोजक नहीं बताया है, क्योंकि सहायक लोक अभियोजक डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, तो इसलिए हमें सबसेक्शन 6 में डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया है।
देन बात करते हैं सबसेक्शन 7। अब देखो सबसेक्शन 7, 8, 9 ये हमें बताता है कि जो डीपी है उसकी पावर क्या है, या जो डीडीपी है उसकी पावर क्या है, या जो एडीपी है उसकी पावर क्या है। तो सबसेक्शन 7 में आप हेडिंग लगा सकते हो अभियोजन निदेशक की शक्ति है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डीपी, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डीपी की शक्तियां और कार्य उन मामलों की निगरानी करना होगा जिसमें अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा या आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा हो। क्या कहा, ये अभियोजन निदेशक जो डीपी है इसकी क्या पावर होगी, कौन से मैटर ये सुनेगा जिसमें डेथ की पनिशमेंट दे रखी है, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट की, जिसमें 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की जितनी भी पनिशमेंट है वो कौन देखेगा, उसकी पावर क्या है, डीपी की ये पावर है। कि द पावर एंड functions of the director of prosecution shall be monitor cases in which offense are punishable for 10 years or more or with life imprisonment or with death। तो डेथ तक के जितने भी मैटर्स है, 10 साल से लेके डेथ तक जितने भी मैटर्स है, ये हमारा कौन देखेगा, डीपी देखेगा। टू एक्सपीडिएट द प्रोसीडिंग एंड टू गिव ओपिनियन फीलिंग ऑफ अपील्स, और अपील्स के बारे में भी हमें ये बताएगा। तो सबसेक्शन 7 में डीपी की पावर दे रखी है। सबसेक्शन 8 में अभियोजन उपनिदेशक, जिसको अपने बोलते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डीडीपी। अब आप हेडिंग लगा सकते हो सबसेक्शन 8 में डीडीपी की पावर की शक्तियां और कार्य पुलिस रिपोर्ट की जांच और जांच करना और उन मामलों की निगरानी करना जिसमें अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, ताकि उनके शीघ्र निपटान को सुरक्षित किया जा सके। डीडीपी कौन से मैटर देखेगा, 7 साल से लेके 10 साल तक के बीच के जो भी मैटर होंगे उन मैटर्स को डीडीपी देखेगा। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू एग्जामिन and police report and monitor the cases in which offenses are punishable for 7 years or more but less than 10 years। 7 साल से अधिक लेकिन 10 साल से कम के मैटर, ensuring their expedient disposal। तो ये डीडीपी कौन से मैटर देखेगा, 7 साल से अधिक और 10 साल से कम के मैटर की पावर इसको होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सबसेक्शन 9। सबसेक्शन 9 में आप लिख सकते हो एडीपी की पावर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अभियोजन का सहायक निदेशक का कार्य उन मामलों की निगरानी करना होगा जिसमें अपराध 7 साल से कम की सजा वाले हैं। तो ये एडीपी कौन से मैटर देखेगा, जिसमें 7 साल तक की पावर है, मतलब 1 दिन से लेके 7 साल तक के मैटर ये एडीपी देखेगा। द फंक्शंस ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू मॉनिटर केसेस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर लेस देन 7 ईयर। तो ये एडीपी हमारे 7 साल तक के मैटर्स देखेगा। तो अब देखो हमारे पास कौन थे, डीपी था, डीडीपी था और एडीपी था, है ना। अब ये एडीपी को याद रख लो, 7 साल तक के मैटर, 7 साल से कम के मैटर देखेगा। ये डीडीपी 7 साल से 10 साल के बीच में देखेगा, और ये डीपी हमारे डेथ से लेकर 10 साल तक के मैटर्स देखेगा। तो ये तीनों चीज, तीनों पर्संस, इनकी पावर क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, हमें सबसेक्शन 7, 8 और 9 में बताए हुए हैं। देन बात करते हैं सबसेक्शन 10। सबसेक्शन 10 कहता है कि उपधारा 7, 8 और 9 जिसमें हमें डीपी, डीडीपी और एडीपी की जो हमें पावर बताई है, में निहित किसी भी बात के होते हुए निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक अभियोजन के पास इस संहिता मतलब बीएनएसएस के तहत सभी कार्यवाहियों से निपटने और उनके लिए जिम्मेदार होने की शक्ति होगी। मतलब कि भले ही सबसेक्शन 7, 8, 9 में कुछ भी कह रखा है, इन तीनों के पास पावर कौन सी होगी, बीएनएसएस में जितने भी मैटर है उन सभी मैटर्स को ये देखेंगे। कि notwithstanding anything contained in subsection 7, 8 and 9, the director, deputy director or assistant director of prosecution shall have the power to deal with
एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। इस BNSS में जितनी भी काम दे रखे हैं इनको ये हैंडल करेंगे और सभी की शक्तियां जिम्मेदारियां इनके ऊपर ही होंगी, ओनली BNSS में। देन बात करते हैं सबसेक्शन 11 कि अभियोजन निदेशक DP, उप निदेशक DDP और सहायक निदेशक ADP की अन्य शक्ति और कार्य क्षेत्र जिनके लिए अभियोजन के रूप में उप निदेशक सहायक निदेशक के में प्रत्येक को नियुक्त किया गया है राज्य सरकार के अनुसार होंगे, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो इनके बाकी काम कौन कैसे होंगे, तो जैसा स्टेट गवर्नमेंट इनको बताएगा वैसे वैसे ये काम करेंगे। द अदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द एरियाज फॉर विच each of the deputy director prosecution or assistant director of prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification of specify। जैसा state government बताए वैसे वैसे ये अपने काम को करते जाएंगे। नेन कहता है सबसेक्शन 12 इस धारा के अधीन जो प्रावधान है लोक अभियोजक के कार्यों को निष्पादित करते समय राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होते। प्री का क्वेश्चन कि ये जो सेक्शन हम अभियोजन निदेशालय वाले पढ़ रहे हैं ये राज्य के महाधिवक्ता पर लागू होते हैं या नहीं होते, तो आपको कहना है ये सेक्शंस राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये सेक्शन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पर एप्लीकेबल नहीं होते। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है तो आप मुझे बताओ कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट हम कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं। तो ये हमारे 12 के 12 आर्टिकल्स जो मैंने 12 के 12 सबसेक्शंस जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे सबसेक्शंस हमारे प्री मेंस और कंप्लीट इंटरव्यू के और पूरा सेक्शन हमारा मेंस का क्वेश्चन क्रिएट करता है। देखो अगर आप MD लॉ क्लासेस के पूरे बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जिस भी स्टेट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उस स्टेट की जुडिशरी का बैच आप ले सकते हो। देखो बैच में आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ते हैं, वहां पर इस सेक्शन से रिलेटेड जो भी केस लॉज होते हैं, ताकि मेंस में ओनली बेयर एक्ट तो सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बतानी पड़ती है, तो वो सारी चीजें हम आपको पेड क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। प्री के लिए आपको MCQs, मेंस के लिए आपको मेंस के लिए आपको कैसे क्वेश्चन राइट करना है, कैसे अपना आंसर मेंस में लिखना है, सारी चीजें हर एक सब्जेक्ट के आपके स्टेट वाइज आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि ये जो सेक्शन हमने 20 पढ़ा है इसको आप ऐसे शॉर्ट में देख सकते हो। देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि हमने टोटल 12 सबसेक्शंस में क्या क्या चीजें पढ़ी है। देखो क्या कहा सबसेक्शन 1 में क्या कहा कि राज्य सरकार क्या करती है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की स्थापना करती है। कि अभियोजन निदेशालय की स्थापना कौन करती है, राज्य सरकार करती है। अब देखो राज्य सरकार डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की स्थापना की, लेकिन इस स्टेट में जो ये अभियोजन निदेशालय इसमें बैठता कौन है, तो इन्होंने कहा एक अभियोजन निदेशक बैठता है और जितने अभियोजन उप निदेशक की जरूरत पड़ती है उतने अभियोजन उप निदेशक भी इसमें बैठते हैं। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इसमें बैठते हैं। सबसेक्शन 1 में दो क्लॉज बताए थे, ए और बी। ए बात करता है स्टेट की, बी बात करता है डिस्ट्रिक्ट की। कि अब डिस्ट्रिक्ट में जिला अभियोजन निदेशालय उसमें कौन बैठता है, तो अभियोजन उप निदेशक जिसे हमें डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, या अभियोजन सहायक निदेशक जिसे हम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। तो स्टेट में ये दोनों बैठते हैं और डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों बैठते हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। अब सबसेक्शन 2 हमें क्वालिफिकेशंस बोलते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, तो जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जिसे हमने शॉर्ट में बोला डीपी और अभियोजन उपनिदेशक जिसको हमने डीडीपी बोला, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनके पास 15 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर 15 साल की प्रैक्टिस इनके पास नहीं है तो ये सेशन जज होने चाहिए। फिर बात करते हैं इसका बी क्लोज हमें बताता है अभियोजन सहायक निदेशक के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो अभियोजन सहायक निदेशक के पास 7 साल की एडवोकेसी की प्रैक्टिस, या अगर 7 साल की एडवोकेसी नहीं है तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लेवल का ये होना चाहिए।
उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में हमें कंट्रोल के बारे में बताया है कि ये अभियोजन निदेशक है, डीपी है, किसके कंट्रोल में रहता है, तो ये गृह विभाग के कंट्रोल में रहता है। किसके कंट्रोल में? होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के कंट्रोल में रहता है। उसके बाद सबसेक्शन 4 में हमें सबऑर्डिनेशन बताई कि ये अभियोजन निदेशक है, जो अभियोजन उप निदेशक और सहायक निदेशक थे ये किसके कंट्रोल में रहते हैं, तो उप निदेशक और सहायक निदेशक अभियोजन निदेशक के कंट्रोल में रहते हैं। शॉर्ट में मैं अगर बताऊं आपको, डीडीपी एडीपी किसके कंट्रोल में रहते हैं? इस डीपी के कंट्रोल में रहते हैं। और ये जो अभियोजन सहायक निदेशक है ओनली ये अभियोजन उप निदेशक के कंट्रोल में भी रहता है। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 हमें बताता है कि ये जो अभियोजन निदेशक है ये किसके सबऑर्डिनेट, इसके सबऑर्डिनेट और कौन कौन होते हैं, तो जो हम सेक्शन 18 में जो हाई कोर्ट में हमारा पीपी, एडीपीपी और स्पेशल पीपी बैठता है ये अभियोजन निदेशक के कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे पीपी, एडीपीपी, स्पेशल पीपी, एपीपी होते हैं ये किसके कंट्रोल में रहते हैं, किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, तो ये डीडीपी और एडीपी के कंट्रोल में रहते हैं। डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन उप निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक के कंट्रोल में ये हमारे डीपीपी, एडीपीपी, स्पेशल पीपी और एपीपी रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 7। सबसेक्शन 7 कहते हैं 8 और 9 तीनों सबसेक्शन हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो हमारा डीपी है इसकी क्या पावर्स है, इस डीडीपी की क्या पावर है, इस एडीपी की क्या पावर है, तो डीपी की पावर डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल या 10 साल से अधिक के मैटर्स देखते हैं। अभियोजन उप निदेशक डीडीपी 7 वर्ष से अधिक 10 साल से कम के मैटर देखते हैं और एडीपी अभियोजन सहायक निदेशक 7 साल से कम के मैटर देखता है। तो इन तीनों की हमें पावर्स और इनकी कार्यों के बारे में बताया कि ये इतने इतने कामों को, इतनी इतने ऑफेंसेस की पावर्स को देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 10, 11 एंड 12। सबसेक्शन 10 कहते हैं कि ये जो डीपी, डीडीपी और एडीपी है ये जो बीएनएस में जितनी भी पावर्स दे रखी है, जितने भी काम दे रखे हैं ये सारे बीएनएसएस में सारे काम ये एज इट इज करेंगे। 11 कहता है इनकी अदर पावर क्या होंगी, जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताए वैसा होंगी। और सबसेक्शन 12 कहते हैं कि यह धारा किस पर अप्लाई नहीं होती, तो ये धारा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन पर अप्लाई नहीं होती है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन पर अप्लाई नहीं होती है। तो ये सेक्शन हमारे लिए सबसेक्शन 12 वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसेक्शन 12 हमारे लिए प्री का क्वेश्चन और इंटरव्यू का क्वेश्चन भी क्रिएट करता है कि ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है इस पर ये अभियोजन निदेशालय के सेक्शन लागू नहीं होते हैं। अब देखो ये जो पूरा डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, लेकिन ये डायग्राम आपको तभी समझ आएगा जब इससे पहले जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं वैसे वैसे आप इन चीजों को पढ़ते हो। तो ये सेक्शन 20 हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो कॉमेंट्स किया करो, जो सेक्शन मैंने आपसे पूछा है उसके लिए फटाफट मुझे आंसर बता दो। एंड आज के लिए धन्यवाद।